पिछले दिनी कनाडा में जो हिंदुओं के मंदिर पर खालिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया, उसके विरोध में जिस प्रकार से हिंदू समाज कनाडा की सड़कों पर निकल के आया, वो बधाई के पात्र हैं। शिवसेना हिंदुस्तान खालिस्तानी आतंकवादियों के हमले की कड़ी निंदा करता है और सबसे बड़ी बात, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों की बहुत प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बड़े ही तेज़ी के साथ कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा मंदिर पे जो हमला किया उसकी कड़ी निंदा की, विश्व से अपील की कि ऐसे खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ बोला जाए, जिसके कारण विश्व में जनमत बना। हमने शिवसेना हिंदुस्तान की ओर से पंजाब के सिखों से अपील की कि उन्हें चाहिए कि ऐसे खालिस्तानी आतंकवादियों के जो प्रयास थे, जो हमले के प्रयास थे, उसकी निंदा की जाए। पर हमें दुख है कि पंजाब के सिखों की ओर से अकाल तख्त के चीफ ने, ज्ञानी रघुवीर सिंह जी ने, और दूसरे तख्त साहिबान के मुखी ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने उसकी निंदा करने की बजाय उनको बचाव करने का प्रयास किया कि ये खालिस्तानी आतंकवादियों ने मंदिर पे हमला नहीं किया, पार्किंग में किया। हम पूछना चाहते हैं कि वो इनकी निंदा करने से बचना क्यों चाह रहे थे। जब भी गुरुद्वारा साहब के प्रति या ग्रंथ साहब की पवित्रता के प्रति कोई प्रश्न उठा तो हिंदू समाज ने आगे बढ़कर हमेशा ही निंदा की है, भर्त्सना की है और किसी प्रकार का बचाव नहीं किया। लेकिन पहली बार नजर आया कि मंदिर पे जब हमला हुआ, पूरा विश्व कह रहा था कि खालिस्तानी आतंकवादियों ने मंदिर पे जो हमला किया उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। तो ऐसी हालत में पंजाब के कुछ सिख नेताओं ने ये बताने का प्रयास किया कि ये सिखों द्वारा मंदिर पे हमला नहीं किया गया। पहली बात तो किसी भी हिंदू संगठन ने, किसी भी हिंदू समाज ने ये कहीं भी नहीं कहा कि सिख समाज द्वारा हिंदू मंदिर पे हमला किया गया। सभी ने कहा कि खालिस्तानी आतंकवादियों ने, उनके समर्थकों ने मंदिर पे हमला किया और इसकी कड़ी निंदा की। तो ऐसी हालत में सिखों के नेताओं ने जिस प्रकार खालिस्तानी आतंकवादियों को डिफेंड करने की कोशिश की है, वो घोर निंदा का पात्र है। उनको इसकी निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए। वो करने की बजाय उसकी पैरवी की जो शिवसेना हिंदुस्तान इसकी कड़ी निंदा करती है। हम ऐसा समझते हैं कि सिख समाज के द्वारा हमला नहीं था, खालिस्तानी आतंकवादी सोच के समर्थकों द्वारा हमला था। और जो तथाकथित नेताओं ने इसकी भर्त्सना करने से, निंदा करने से बचने के प्रयास किए हैं, इससे लगता है कि उनके ऊपर खालिस्तानी आतंकवादियों का दबाव था, इसलिए वो सच को कबूलने के बजाय झूठ को बचाने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी शिवसेना हिंदुस्तान कड़ी निंदा करती है। मैं एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह की बहुत प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने मंदिर पे जो हमला हुआ उसको अपनी आवाज़ दी, विश्व के अंदर खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ एक जनमत बनाने का जो सफल प्रयास किया, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हालांकि इसका कतई मतलब नहीं कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश का हिंदू समाज सिख समाज के खिलाफ है। केवल और केवल खालिस्तानी आतंकवादियों की सोच के खिलाफ हैं। केवल जो खालिस्तानी आतंकवादियों ने जो मंदिर के ऊपर हमला करने का प्रयास किया, मंदिर के श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उसकी कड़ी निंदा की जाती है। इसको सिख समाज के साथ मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। एक जस्टिन ट्रूडो ने कल कहा कि यहाँ पर खालिस्तानियों की मौजूदगी है। वहीं उन्होंने यह कहा कि यह हिंदू तो हैं, लेकिन पर सभी मोदी समर्थक नहीं है। मतलब वो ये मानते हैं कि यहाँ पर हिंदुओं का एक बहुत बड़ा समुदाय कनाडा में निवास करता है। देखो, ट्रूडो साहब शायद जो है वो गुमराह हैं, वो अपने आप में स्पष्ट नहीं है। उन्हें पता ही नहीं लगता कि आप जिन खालिस्तानी आतंकवादियों की मौजूदगी की बात कर रहे हैं, ये वही थे जिन्होंने एक बहुत बड़े जहाज को बम से उड़ा दिया था। बड़े संख्या में नागरिक मारे गए थे।
अगर इस तरह की सोच के लोग उनके देश में मौजूद हैं तो उनका समूल नाश करना उनकी जिम्मेवारी बनती है। कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वो खालिस्तानी आतंकवादी समर्थकों को, उनकी सोच के लोगों को डिफेंड कर रहे हैं, इससे एक ना एक दिन खालिस्तानी आतंकवादियों के कारण कनाडा की स्थिति बहुत ही भयानक होने वाली है और इससे उनके हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। ये टोरंटो की समझ में, शायद कनाडा के प्रधानमंत्री के समझ में नहीं आ रही। सर एक बात और बताएं, जैसे उन्होंने वहाँ पर कहा है कि वहाँ पर खालिस्तानी है, खालिस्तानी समर्थक वो खुद मानते हैं, परंतु उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने से वो कतरा रहे हैं। वही मैंने कहा कि वो अपने आप में गुमराह हैं, उन्हें पता ही नहीं लग रहा कि उनको क्या करना चाहिए जिससे कनाडा की जो शान है, कनाडा की पहचान वर्ल्ड में बने। वो जानते हैं कि यहाँ खालिस्तानी आतंकवादी हैं, वो जानते हैं कि ऐसे आतंकवादी जिनकी सोच थी, जिन्होंने एक बहुत बड़े जहाज को बम से उड़ा दिया था, बहुत सारे निर्दोष लोग कनाडा के भी उसमें मारे गए थे। ऐसी सोच के लोगों को उनके देश में उपस्थित होना और प्रदेश के प्रधानमंत्री का ऐसा मानना वहाँ के कानून की लाचारगी, बेचारगी दर्शाती है कि वो कानून खालिस्तानी आतंकवादी समर्थकों को कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका ये वोट बैंक है और इस वोट के कारण वो दोबारा निर्वाचित हो जाएंगे। जबकि वहाँ के एक प्रसिद्ध व्यापारी, मास्क नाम के व्यापारी ने कहा है, बिजनेसमैन है, कि अब टोरंटो की वापसी कनाडा में बहुत कठिन है। सर एक बात, जैसे भारत के ऊपर एक कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है कनाडा सरकार इमिग्रेशन के बारे में, कि अब जो जब तक पासपोर्ट वैलिड होता था 8 साल हो, 9 साल हो, 9.5 साल हो, तब तक वीज़ा दे दिया जाता था। परंतु अब कनाडा सरकार ये फैसला लेने जा रही है कि जो भारत के नागरिक हैं उनको 1 साल तक का वीज़ा दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 महीने तक के लिए कनाडा आ सकेंगे, जबकि पहले कानून ये है कि 6 महीने तक रह सकते हैं। हाँ, तो कनाडा करके देख ले, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो वहाँ जा रहे थे, उनकी फीसें जा रही थी, बहुत बड़ा हम वहाँ व्यापार दे रहे थे, अर्थव्यवस्था उनकी मजबूत हो रही थी। वहाँ लेबर के रूप में, टेक्नीशियन के रूप में, अन्य अन्य रूप में भारतीय वहाँ जाके सेवा कर रहे थे। अब वो ऐसा आवर्जन वीज़ा पॉलिसी लागू करेंगे तो कनाडा को अपनी असलियत का पता चल जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि भारतीय अगर नहीं आ रहे तो उनके देश की अर्थव्यवस्था में क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। ये कनाडा को बहुत जल्दी एहसास होने वाला है।